ध्यान देना है। अभी हम लिखा है क्या, पर्यावरण। पर्यावरण का परिभाषा क्या क्या हम लोग बस समझेंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर स्थित लोग, वस्तु, स्थान या और भी विभिन्न प्रकार की जो वस्तु होती है उन सबको क्या बोलते हैं, पर्यावरण। दूसरा एक तरह से यही समझते हैं हमारे चारों ओर के स्थित आवरण को ही हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण, और उसको वायुमंडल बोलते हैं। अच्छा से ध्यान रखने के लिए हम पर्यावरण को बोलेंगे क्या, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर स्थित लोग, वस्तु और क्या था, लोग, वस्तु, स्थिति और जो भी संसाधन होता है आसपास, वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पर्यावरण। अब हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे पर्यावरण का घटक। क्या समझेंगे, घटक, पर्यावरण के घटक। इसमें देखो डायग्राम से क्या होता है ना, हम पहले अभी तो अभी नहीं लिखो कोई, बाद में फिर लिखना। मयंक बोल रहे हैं कुछ, हम जब हम बताने लगे तो फिर लिखने वाली बात खत्म करो, थोड़ा देर बाद भी लिख सकते हो। तो अब हम घटक मतलब क्या होता है, जैसे स्कूल का घटक, स्कूल में क्या क्या है, विद्यालय, रूम है, बाथरूम है, कल है, ये सब हुआ स्कूल का घटक। विद्यार्थी है, टीचर है, यानी स्कूल में जो सब है। उसी तरह पर्यावरण के घटक मतलब पर्यावरण किस किस चीज से मिलकर बना है, उसके अंतर्गत क्या कौन सी वस्तु है या आते हैं या संसाधन, उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण के घटक। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे ये क्या होगा, पर्यावरण का घटक बीच में बताया रहा है। इससे एरोलियन ये पर्यावरण के घटक मुख्य रूप से हुआ प्राकृतिक, मानव निर्मित और एक हो गया मानव। ये तीन को हुआ कि नहीं, पर्यावरण के घटक मुख्य रूप से कितना हुआ, तीन, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। समझ गए सर। अब इसमें अलग अलग, जैसे मानव प्राकृतिक बताए थे कल भी, जो एक तरह से अपने आप, एक तरह से हम जब पढ़ते हैं किताब की भाषा में तो हम बताए हैं बार बार, प्राकृतिक का मतलब जैसे हम लोग समझते हैं भगवान। तो जब भी हम पढ़ते वक्त किताब में प्राकृतिक आए तो हम समझेंगे भगवान के द्वारा जो चीज बना हुआ है, जो ऑटोमेटिक है धरती पे अपने आप, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। जिसको मनुष्य किसी न किसी विधि से, मशीन से या किसी तरह बनाया है, निर्माण किया है, विकसित किया है, वह क्या होगा, मानव निर्मित। जैसे में वृक्ष, पेड़ जो है क्या होगा, पेड़ क्या होगा, मानव निर्मित होगा पेड़। वृक्ष जो है हम छोटा सा पौधा लगाते हैं, ठीक है, रोपते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है अपने आप ना, एक जगह रहता है, वो प्राकृतिक हुआ। लेकिन जब उस पेड़ को काट के लकड़ी बना के हम मेज या कुर्सी या चौकी जो भी बनाते हैं, तब वो क्या हो जाएगा, मानव, अरे बोलो क्या होगा, मानव निर्मित। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित समझा। अब मानव निर्मित के तहत है इमारत। क्या क्या आता है देखो इसमें लिखा है, अभी नहीं बता पाया, अब समझेंगे, पहले प्राकृतिक को समझो। प्राकृतिक जैसे जल, देखो जल फ्री में मिलता है कि नहीं, जो प्राकृतिक है, जल है, वायु है, स्थल है, सजीव है। इसको जल को हम जल मंडल भी बोल सकते हैं, वायु को वायुमंडल, स्थल को स्थल मंडल और सजीव को जैव मंडल। ये सब क्या है, प्राकृतिक। पर्यावरण के कौन घटक है, बोलेंगे पर्यावरण के प्राकृतिक घटक का नाम बताओ, तो क्या बताएंगे, यही सब, जल, वायु, स्थल, सजीव। फिर बताएंगे कि पर्यावरण के मानव निर्मित घटक का नाम बताए, तब ये सब होगा, इमारत है, इमारत मतलब कोई भी बिल्डिंग बना है, बहुत बड़ा इमारत, जैसे स्कूल भी छोटा इमारत है, ताजमहल क्या हो गया इमारत, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग। अब आते हैं मानव। मानव भी क्या है, पर्यावरण का घटक है अपने आप में। मानव जो बनाया वो तो पर्यावरण का घटक है ही। मानव निर्मित मतलब मानव नहीं, मानव जो, मानव ने जिसको बनाया, चल रहा है वीडियो, मानव ने जिसको बनाया वो हुआ मानव निर्मित। अब मानव खुद मानव अपना स्वयं भी क्या है, पर्यावरण का घटक है, जैसे हम लोग मनुष्य हुए। अब मानव कैसे हुआ, मानव अपने कैसे, मानव का घटक किस रूप में प्रभावित करता है, किस रूप में है, एक व्यक्ति, जब हम सिंगल है तो एक व्यक्ति हुआ, पूरा परिवार भी, फिर उस परिवार, कई व्यक्ति मिलकर क्या बनता है परिवार। अब पूरा अपना गांव क्या है, समुदाय है, उसमें बहुत परिवार है, जब इसलिए ना समुदाय है, तो कोई भोज होता है तो पूरा गांव को खिलाता है सब, तो हो गया समुदाय। धर्म, जैसे सब अलग अलग धर्म है, हम लोग हिंदू धर्म है या गाँव में सब मुस्लिम धर्म ही रहता है,
तो वह धर्म, फिर वह शैक्षिक, शैक्षिक मतलब जो अभी हम लोग स्कूल है, स्कूल किस में आ जाएगा, शैक्षिक में। आर्थिक, आर्थिक का तात्पर्य हमेशा समझो पैसा से है, धन से। जब धन के, आर्थिक के लिए, धन के लिए कुछ काम करेंगे वो होगा आर्थिक। और राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति वही हुआ जो हम लोग संविधान या कुछ पढ़ते हैं, संविधान नियम कैसे बनेगा, वोट होता है, चुनाव होता है, प्रधानमंत्री कैसे चुनाता है, ये सब क्या होगा, राजनैतिक। तो समझ लिया सब। मोटा मोटी कम से कम पहले ये ध्यान रखना है कि पर्यावरण के घटक मुख्य रूप से कितना है, 3। कितना है, 3। कौन कौन, नहीं बोलो अभी 3, 3 अभी नहीं बोलो। प्राकृतिक एक ही आदमी बोलो, बाकी मुंह में लघु रखो। प्राकृतिक पर्यावरण के कितने घटक हैं, 3। प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। फिर ध्यान रखना है प्राकृतिक में आया वायु, जल, स्थल और सजीव। मानव निर्मित में आया इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग। अब मानव में आया एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक। ध्यान रहेगा सबको, इसी तरह याद करना है।